अल सल्वाडोर में जेल और गैंग गिरोह की स्थिति को राष्ट्रपति नायब बुकेले की कड़ी गैंग्स के खिलाफ जंग वॉर ऑन गैंग्स नीति के संदर्भ में समझाया जा सकता है। गैंग हिंसा का इतिहास और आपातकाल। मुख्य गैंग अल सल्वाडोर में लंबे समय से MS-13, मारा सल्वात्रूचा और बैरियो 18 जैसे बेहद हिंसक गिरोहों का वर्चस्व रहा है। ये गिरोह हत्या, जबरन वसूली, ड्रग्स और अन्य गंभीर अपराधों के लिए जाने जाते थे, जिसके कारण देश की हत्या दर, मर्डर रेट, दुनिया में सबसे अधिक थी। आपातकाल, स्टेट ऑफ इमरजेंसी में गिरोहों द्वारा बड़े पैमाने पर हत्याएं किए जाने के बाद राष्ट्रपति बुकेले ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। इसके तहत पुलिस और सेना को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने की व्यापक शक्तियां मिली। नागरिकों के कुछ संवैधानिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। 2. गैंग्स पर कठोर कार्रवाई। गिरफ्तारियां। आपातकाल लागू होने के बाद सरकार ने 75,000 से अधिक संदिग्ध गिरोह सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सजाएं। कई प्रमुख गैंगस्टरों को 900 से लेकर 1300 साल तक की अत्यधिक कठोर सजाएं सुनाई गई हैं, जो देश में अब तक की सबसे कड़ी सजाएं हैं। सकारात्मक प्रभाव। इस कठोर कार्रवाई के परिणामस्वरूप देश में अपराध और हत्याओं की संख्या में भारी गिरावट आई है। राष्ट्रपति की ये नीति आम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि लोग अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 3. मेगा जेल CECOT। जेल का निर्माण। गिरफ्तार किए गए हजारों कैदियों को रखने के लिए सरकार ने एक नई, विशाल और अधिकतम सुरक्षा वाली जेल का निर्माण किया है, जिसे CECOT, सेंट्रो डे कन्फिनमिएंटो डेल टेररिज्मो, टेररिज्म कन्फाइनमेंट सेंटर, आतंकवाद नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। क्षमता और कठोरता। ये लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी जेलों में से एक है, जिसकी क्षमता 40,000 कैदियों की है। जेल की स्थितियों को जानबूझकर बहुत कठोर रखा गया है। कैदियों को लंबे समय तक एकांत में रखा जाता है, उनके पास कोई काम नहीं होता और उनसे मिलने की अनुमति भी नहीं होती। राष्ट्रपति ने इस जेल को गिरोह के सदस्यों के लिए एक ऐसी जगह बताया है जहां वे दशकों तक रहेंगे और दोबारा आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। सब्सक्राइब करना न भूलें।